दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। आश्वासन मिलने के बाद इन लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल 3 दिन पहले गांव के लाखन सिंह, भान सिंह समेत आधा दर्जन दबंगों ने रूप सिंह नाम के मजदूर के घर पर धावा बोला और हंगामा करते हुए रूप सिंह के सिर पर तलवार से हमला भी किया। इस मामले की रिपोर्ट हिंडोरिया थाने में दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा, जिससे पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मारपीट और गुंडागर्दी से परेशान ग्रामीणों ने इस बार दिवाली भी नहीं मनाई। दहशत का आलम किस कदर इन लोगों के ऊपर था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपावली का पर्व भी इन लोगों ने इन दबंगों की दहशत के चलते नहीं मनाया। हिंडोरिया थाने में इस पूरे मामले की शिकायत इन लोगों ने दर्ज कराई थी कि दबंगों के कहत से ये लोग बेहद परेशान है, डरे हुए हैं और घर छोड़ने तक को मजबूर है, लेकिन कोई फरियाद हिंडोरिया थाने के पुलिस कर्मियों ने नहीं सुनी। इसके बाद मजबूर होकर इन पीड़ितों ने गुहार लगाई एसपी से। अब एसपी ने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। तब कहीं जाकर इन लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली। अटल राजेंद्र जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अटल, लगातार दबंगई के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दमों में एक बार फिर कुछ ऐसा ही फैल देखने को मिला। एक दलित परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई और बेहद हैरानी की बात यह कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा जी, आपको बता दूं कि ये जो घटनाक्रम है लगातार सामने आ रहे हैं। उसको मामलों पर सीधी बात यह है कि पुलिस का भय अपराधियों के बीच से खत्म हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी पीड़ित वर्ग के लोग गरीब परिवारों के, दलित परिवारों के मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो टिकरी गांव का मामला है, इस गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ जो सरपंच है वो दलित है और एक लाखन सिंह नाम का व्यक्ति जो दबंग है वो पूरी सरपंची चलाता है। न मनरेगा का काम मजदूरों को देता है, न दूसरी योजनाओं का काम मजदूरों को देते हैं। और मजदूर जब गाँव को छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो उनके परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। गाँव लोग खबरों पर घुस जाते हैं। इस गाँव में जो समाज का ठेका चलाने वाले लोग वो लोग भी गुंडागर्दी करते हैं। इसका नतीजा है कि गरीब लोग भूखा बनी नहीं मना पाए, 4 दिन से अपने आप को भूखा बता रहे हैं। आज एसपी ने इनकी गुहार सुनी है। हालांकि इनके मामले में 3 दिन पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका था, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंची थी। अब जाकर पुलिस गांव में पहुंची है और गांव में पुलिस तैनात है, लेकिन आरोपी गांव छोड़ चुके हैं। बिल्कुल अटल, इस तरीके के मामले अक्सर सामने देखने को मिलते हैं। फिलहाल जिस तरीके से दंगों में मामला उजागर हुआ है, पीड़ितों के अंदर इतना खौफ है कि उन्होंने अपना घर बार तक छोड़ दिया और एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। अब आप बता रहे हैं कि एसपी के आश्वासन के बाद पुलिस सजग हुई, पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल अब ये पीड़ित इस वक्त कहाँ है? आपको बता दें कि चूंकि गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, इसलिए पीड़ित वहां तक अपने घरों में पहुंच गए हैं। लेकिन उनको भय है कि जैसा ना हो कि पुलिस गांव छोड़ के वहां तक जाए और फिर अपराधी जो आरोपी दबंग है कि आगे इनके साथ तो फिर मारपीट या कोई कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद जो दबंग किस्म के जो लोग हैं ये गांव को छोड़ चुके हैं और अपने राजनीतिक आकाश विश्वास की सोच से लगा रहे हैं कि इनके मामले में इनको जमानत मिल सके या पुलिस हल्की फुल्की कार्रवाई करके इनको बख्श दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अटल राजेंद्र जैन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।